In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, my dear students, Assalamu alaikum. Today my topic which I deliver front of you, Computer Science, 10th class, Urdu medium, चैप्टर नंबर 4 है। बच्चे आज के इस चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ एरे यानी कि एरे का तारफ़ और एरे के मतलब पढ़ना है कि बेसिकली एरे क्या है, क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके यूजेज कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एरे का पता होना चाहिए। कहते हैं कि एरे से मुराद मुतगय्यरात का एक सेट है। एरे क्या है? मुतगय्यरात का एक सेट है जो एक ही किस्म का डाटा महफूज कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि एक ही किस्म का डाटा कौन सा होता है। डाटा की जो इकसाम है उनके मतलब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा कि हमारे पास हमारे इस सिलेबस में डाटा की जो टाइप्स दी हुई हैं वो 3 तरह की दी हुई हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि न्यूमेरिक डाटा होता है, अल्फ़ाबेट डाटा होता है, और थर्ड नंबर के ऊपर अल्फ़ा न्यूमेरिक डाटा होता है। अल्फ़ा न्यूमेरिक क्या है? याद रखिएगा कि न्यूमेरिक जिसमें नंबर सिस्टम इस्तेमाल होते हैं, जिस तरह से 1 2 3 अकाउंटिंग सो ऑन जो भी है, ठीक है। इसी तरह सेकेंडली हमारे पास है अल्फ़ाबेट है, जिस तरह से ABC वगैरह इस्तेमाल होती है। थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास क्या है? अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी कि ये कंप्लीट होती हैं। कहते हैं मुतगय्यरात का ये सेट मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशंस पर मुश्तमिल होता है। मुतगय्यरात का कौन सा सेट? एरे से मुराद जिस तरह से बताइए आपको कि जिसमें एक ही किस्म का डाटा सेव किया स्टोर किया जाता है, तो हमारे पास बेसिकली क्या है? मुतगय्यरात का ये सेट मुख्तलिफ मेमोरी लोकेशंस पर मुश्तमिल होता है। ये लोकेशन मेमोरी में एक दूसरे के साथ मुंसलिक होती हैं, एक दूसरे के साथ ये जुड़ी होती हैं। कहते हैं एरे के रुकन से क्या मुराद है। अब एरे का रुकन क्या है? एरे का रुकन, क्वेश्चन नंबर ये हमारे पास 2 है कि एरे के रुकन से क्या मुराद है, एरे का रुकन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, बेसिकली इसका यूजेज क्या है। एरे के रुकन से क्या मुराद है? एरे में हर मेमोरी लोकेशन में एक कीमत महफूज की जा सकती है जो एरे का रुकन कहलाती है। जिस कहते हैं सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि एरे के जो रुकन रिप्रेजेंट आपने करने हैं वो कहते हैं प्रीथिंसिस में करने हैं। इट मीन्स कि उन्हें आपने ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करना है। ब्रैकेट कौन सी होगी? सबसे छोटी ब्रैकेट में इन्हें मेंशन किया जाता है। तो ब्रैकेट्स में जितने भी इनके मतलब के पोजीशन नंबर या जितने भी मेमोरी लोकेशंस इस्तेमाल हो रही हैं इन्हें पोजीशन नंबर भी कहा जाता है, और ये छोटी ब्रैकेट में मेंशन होते हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल हम एक्सेल में काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, कंप्यूटर में ये काम करते हैं। अब उनकी पोजीशन क्या है, सेल नंबर क्या होते हैं उनके। याद रखिएगा कि जो उस सेल में वैल्यू रिप्रेजेंट होगी उसे सेल नंबर मेंशन किया जाएगा। और जिस तरह से फॉर एग्जांपल शीट ड्रा कर लेते हैं, सीरियल नंबर की है, रोल नंबर की है, फादर नेम की है, और ये मेमोरी लोकेशंस इन्हें सबसे पहले छोटी ब्रैकेट्स में मेंशन किया जाता है। जिस तरह से आपको एग्जांपल दे रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब काम करते हैं तो ये पोजीशन नंबर आ जाती है उनकी। जिस तरह से सेल नंबर आ जाता है कि ये F2 है, ये 53 है, ये F12 है। F12 से क्या मुराद है? याद रखिए कि F कॉलम में जो 5 लाइन है ये रिप्रेजेंट F5 को करती है। A3 है, A कॉलम होगा, और जो 3 जो इसमें साथ मेंशन किए वो हमारे पास क्या होगा? वो जो 3 है ये बेसिकली उस कतार का, उस लाइन का, उस रो का नंबर होगा। अब इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स से क्या मुराद है। क्वेश्चन अक्सर पेपर में मेंशन होता है कि सबस्क्रिप्ट या इंडेक्स से क्या मुराद है या इनकी डेफिनेशन करें। तो याद रखिए, कहता है एरे में मौजूद हर रुकन तक रसाई उनकी लोकेशन नंबर के ज़रिए होती है। अब जहाँ तक भी आपने पहुँचना है, फॉर एग्जांपल एरे के किसी भी रुकन तक आपने पहुँचना है, तो वहाँ तक आपकी जो रसाई है विदाउट पोजीशन नंबर या विदाउट लोकेशन नंबर नहीं हो सकती। इस पोजीशन नंबर को इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट कहते हैं। जिस तरह से मैंने आपको एक एक्सेल की एग्जाम्पल दी है, एक्सेल की एग्जाम्पल में क्या किया, मैंने कहा था F5 देख लें। F5 से क्या मुराद है कि F वाला कॉलम है और 5 उसकी रो नंबर है, कतार नंबर। तो ये जो F5 होगा, जो यहाँ पर F5 उसको मेंशन कर रहा है कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है या ये वाले स्टेटमेंट में जो हमारे पास ये वैल्यू F5 है, ये F5 वाला सेल हमारे पास रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से एरे की हमारे पास इकसाम है कि एरे के कितने इकसाम है। भी याद रखिएगा कि हमारे पास एरे की डेफिनेशन करने के बाद अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आता है कि एरे की वजाहत करें। तो एरे की मिसाल के बाद यानी कि आपने बता देना है एरे के डेफिनेशन के बाद कि एरे की 2 इकसाम है। सबसे पहली तो है यकसिमती एरे और दूसरे नंबर के ऊपर है 2 सिमती एरे। यकसिमती एरे से क्या मुराद है, ये इसके मतलब थोड़ा सा पढ़ते हैं। कहते हैं यकसिमती एरे को लीनियर एरे या वेक्टर एरे भी कहते हैं। लीनियर एरे है, यहाँ पर जो लफ्ज़ है वो क्या है? लीनियर एरे। लीनियर एरे या वेक्टर एरे या इसे 1D एरे भी कहते हैं। कहते हैं ये एक कतार और एक कॉलम पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, याद रखिए इस यकसिमती एरे
कितने अरकान और कितनी सिमत के ऊपर मुश्तमिल होता है? कहता है इसमें एक ही कतार और एक ही इसमें कॉलम होना है, ठीक है। और इसके 3 नाम उन्होंने मेंशन किए हैं। सबसे पहले तो हमारे पास है लीनियर एरे है, सेकेंडली हमारे पास है 1D एरे और थर्ड नंबर के ऊपर क्या है? वेक्टर एरे। 2 सिमती एरे, कहता है 2 सिमती एरे में क्या होगा? 2 कतारें होंगी या 2 कॉलम होंगे? नहीं, याद रखिए 2 सिमती एरे में हमारे पास क्या था? मुख्तलिफ कॉलम और मुख्तलिफ कतारें इस्तेमाल होती हैं। मुख्तलिफ कॉलम से इस्तेमाल होंगे और मुख्तलिफ ही कतारें इस्तेमाल होती हैं। इसे जदवल या कालब भी कहा जाता है। 2 सिमती एरे का जो दूसरा नाम है वो है 2D एरे भी इसे कहते हैं, जदवल भी कहते हैं और इसे कालब भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मुख्तलिफ कॉलम और मुख्तलिफ कतारें इस्तेमाल होती हैं। 2 सिमती एरे को 1 सिमती एरेज़ का एरे भी कहा जाता है। यहाँ पर अभी उन्होंने 2 सिमती एरे के 4 नाम रिप्रेजेंट कर दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो 2D एरे भी कहते हैं, इसे जदवल भी कहते हैं, थर्ड नंबर के ऊपर कालब भी कहते हैं और चौथे नंबर के ऊपर इसे 1 सिमती एरेज़ का एरे भी कहते हैं। कहता है 2 सिमती एरे के रुकन को 2 इंडेक्स कीमतों से ज़ाहिर किया जाता है। एक इंडेक्स कीमत कतार को, दूसरी इंडेक्स कीमत कॉलम को ज़ाहिर करती है। तो यहाँ तक हमारे पास 1 सिमती एरे और 2 सिमती एरे की डेफिनेशन थी। तो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो एरे की डेफिनेशन करने के बाद, एरे का टॉपिक करने के बाद आपने 1 सिमती एरे और 2 सिमती एरे की एक्सप्लेन यहाँ तक करनी है और ये हर मरतबा पेपर में आता है। इसी के साथ आज का ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।